नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में हम अग्रसर हैं। साथ ही इस बार हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव है नवंबर में, और कहीं भी हमने इस बार आपके सहयोग से यूरिया डीएपी की कमी नहीं आने दी, वितरण में भी हमने नीचे तक ले गए हैं। मेरा एक दो सुझाव है, आपने जो आज अपने मंशा रखी है कि ये जो रासायनिक खाद हो या बीज हो, इसमें मिलावट कई वर्षों से चलती आई है और एक ये गेंद बनी हुई है जिसके तोड़ने की आवश्यकता है। आपने भी पूरे प्रयास किए, हमने भी पूरे प्रयास किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले एसएसपी में 14% होना चाहिए, लेकिन 4-5 ही रहता था। हमने छापे मार मार के, कार्रवाइयां करके, एफआईआर करके, रासुका लगा के, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने 10% से ऊपर ले गए उसको। इसी प्रकार मिक्सिंग में भी हमने कई जगह कार्रवाइयां की है और लाइसेंस भी निरस्त किए हैं, एफआईआर कराई है और छापे भी मारते हैं। उसके कारण एक सुधार की गुंजाइश बनी है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत पड़ी हुई है और उससे बहुत ज्यादा उनकी कमाई होती है, लेकिन किसानों का कितना नुकसान होता है। और इसके लिए कड़क कानून बनाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जो मिक्सिंग करते हैं सीधे रासुका में और राजद्रोह के केस में जाना चाहिए, ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो। जैसे हम थोड़ा नरमाई करते हैं ना, आपने जैसे कहा कि हम कार्रवाई नहीं करना चाहते, ऐसे दुष्टों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ताकि क्योंकि अगर ये किसान हमारे यहाँ देखिए 75% किसान छोटा है, 5 एकड़ से नीचे है। अगर उसको गलत खाद और गलत दवाई मिल गई तो उसका तो जीवन ही खराब हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। आपने जो किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि हमने लेकर आए 6-6 हजार, इसके कारण ये छोटे किसान को जीवन मिला है, ये कर्ज से मुक्त हुआ है। लेकिन इसको अगर सही खाद और सही दवाइयाँ रासायनिक उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से वो खेती में उत्पादन बढ़ेगा, आय भी लाभ का धंधा बनेगी। और इसलिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। और आपने जो प्रयास किए